हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम IQ। क्रैक एग्जाम IQ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो वीडियो में इन तक बने रहना। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। और NVS की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, अब तक 14 वीडियोज अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आपके NVS एग्ज़ाम के लिए 14 वीडियोज अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हैं। वो आपके सारे पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉमनली मैंने बनाया है सारे क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो सिलेबस है लगभग जिसमें भी आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, क्वांट एंड कंप्यूटर आएगा, ये सिलेबस सारी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। और रीजनिंग, क्वांट एंड कंप्यूटर जिस पोस्ट में सिलेबस है उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है, इसके लिए तो है ही, बाकी पोस्ट में अगर इस टाइप के टॉपिक हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, हिंदी एंड इंग्लिश का सिलेबस है। पहला देखते हैं हिंदी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तद्भव एंड तत्सम। ठीक है, आपको पता करना रहता है इसमें से कौन तत्सम शब्द है, कौन तद्भव शब्द है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पर्यायवाची एंड विलोम वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा टॉपिक है मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। ठीक है, शुद्ध एंड अशुद्ध वाक्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। संधि विच्छेद आते हैं। और एक और ऐड कर लेना इसमें, समास विग्रह नेक्स्ट में दिया हुआ है, अलंकार एंड समास। ठीक है, जितने अलंकार है आपको सारे अलंकार पढ़ के जाने हैं। ठीक है, और समास भी जितने टाइप के समास होते हैं वो पूरा पढ़ना है, समास होता क्या है, और समास के साथ समास विग्रह भी पढ़ना है। ठीक है, समास विग्रह यही बताने वाला था मैं। अगला है वचन एंड लिंग। ठीक है, ये इससे भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। अगला है अनेकार्थी और वाक्यों के लिए एक शब्द, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब इंग्लिश से पढ़ते हो उसका हिंदी में भी आता है। ठीक है, हिंदी में। लास्ट टॉपिक है गद्यांश आधारित प्रश्न। 2-3 साल में तो फिलहाल आया नहीं है गद्यांश पे बेस्ड, लेकिन टॉपिक में है। ठीक है, NVS के सिलेबस में गद्यांश आधारित प्रश्न है। हो सकता है कि इस बार आ जाए, 2-3 साल से तो नहीं आया है। बाकी सारे टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, गद्यांश वाले टॉपिक छोड़ के बाकी सारे टॉपिक से क्वेश्चन हर एक की मतलब NVS की सारी पोस्ट में आता है। एक दो करके आते रहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। तत्सम एंड तद्भव शब्द, पर्यायवाची एंड विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अशुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य से टॉपिक है। संधि विच्छेद, अलंकार और समास एंड समास विग्रह, वचन एंड लिंग टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। अनेकार्थी और वाक्यों के लिए एक शब्द, और लास्ट टॉपिक है हिंदी का गद्यांश आधारित प्रश्न। अगला देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है। पहला है कंप्रीहेंशन, 1 पैसेज ऑन विच 5 क्वेश्चंस आस्क्ड। ये भी रेयरली पूछा जाता है, मतलब कंप्रीहेंशन वाले मतलब पैसेज वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, अभी 3-4 साल में पूछा नहीं गया है। अगला देख लेते हैं, लेकिन आ भी सकता है, इसको तैयारी रखना आप लोग। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ है तो इस पर आ जाएगा क्योंकि सिलेबस में है NVS के। अगला है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हर बार आता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये भी हर साल आता है। स्पेलिंग एरर्स, ये भी हर साल आता है। स्पॉटिंग एरर्स, ये भी। और क्या है ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यूज ऑफ ए एंड द, ये सारे हर साल आते हैं एग्जाम्स में NVS के। ईडीएम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मिसिंग है इसमें, फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको भी ध्यान रखना। फिलर्स में आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ये छूट गया है इसमें। कौन कौन है, कंप्रीहेंशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर्स एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस एंड द का यूज, इडियम फ्रेजेज, एंड लास्ट है फिलर्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका सिलेबस में है, इसमें लिखा नहीं गया है। ठीक है, अगला है
अगला सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। एनोलॉजी में आप लोग पढ़ लेना सब, सिमेंटिक एनोलॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनोलॉजी, फिगरल एनोलॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज। अगला है वर्ड बिल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। उसके बाद है अरिथमेटिकल रीजनिंग। अगला टॉपिक है अरिथमेटिक नंबर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबरिंग, कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। ठीक है, अगला है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जा सकता है आपका है इंडियन आर्ट, कल्चर, डांस एंड म्यूजिक। ठीक है, ये पूछा सकता है। ये बेसिकली आपका स्टैटिक जीके में आता है। ठीक है, ये पोर्शन जो है स्टैटिक जीके का है। ठीक है, इंडियन आर्ट, कल्चर, डांस एंड म्यूजिक। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंशिएंट नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना, आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, वो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, इन्हें की पूरा पढ़ते जाना तुम लोग। अगला है इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोगों को। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं जियोग्राफी के और हिस्ट्री के, एंड इकोनॉमी के भी क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के रहते हैं। चाहे वो एएसओ की पोस्ट हो या कोई भी एनवीएस की पोस्ट हो, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनवीएस के, एएसओ, जेएसए, लैब अटेंडेंट, बाकी जिस पोस्ट के लिए भी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना है। आप एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। जितने एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीएल सीजीएल के क्वेश्चन है, जीएस के, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आती ही है, वो आप लोग पढ़ लोगे फिर भी काम चल जाएगा। आपको डीप में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टैटिक जीके पूरा पढ़ना। ठीक है, स्टैटिक जीके क्वेश्चन मैं हर वीडियो में डालता ही कुछ कुछ। और अगला टॉपिक देख लेते हैं, इकोनॉमी हो गया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एनवीएस में। एएसओ में तो बहुत ज़्यादा आता है। एएसओ के एग्जाम में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे बोला जाता है लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये अलग से उसमें टॉपिक दिया गया है, तो आप लोग को पूरी अच्छे तरीके से ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाना है, वही आपका लीगल एप्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, उसमें मैंने एक वीडियो, 2-3 वीडियो बनाया है मैंने, जिससे आप लोग को आइडिया मिल सके लीगल एप्टीट्यूड होता क्या है। अगला है साइंस इन एवरीडे लाइफ, मतलब साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक, ज़्यादा नहीं आता है इससे। साइंस से क्वेश्चन आपको लैब अटेंडेंट में मिलेंगे। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है या स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, उसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और जेएसए और एनएसओ में साइंस के क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे, हो सकता है ना भी रहे। अगला है साइंटिफिक रिसर्च एंड अवार्ड्स, ये भी आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, इंडियन एंड वर्ल्ड। स्पोर्ट्स हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, अवार्ड्स हो, ऑनर्स हो गए, ये आपके स्टैटिक जीके हो गया। और आपका करंट अफेयर्स में क्या क्या आ सकता है, इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज और नेशनल न्यूज सारे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, इंडियन आर्ट, कल्चर, डांस एंड म्यूजिक, ये आपका स्टैटिक जीके पोर्शन हो गया। इंडियन हिस्ट्री मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी बेसिक क्वेश्चंस, इंडियन इकोनॉमी बेसिक क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना, एएसओ वाले। ठीक है, और बाकी लोग पढ़ लेना, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन एएसओ वाले को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। साइंटिफिक रिसर्च एंड अवार्ड्स, जो कि स्टैटिक जीके पोर्शन है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और करंट अफेयर्स में इंडिया एंड वर्ल्ड के स्पोर्ट्स न्यूज हो, कैसी भी न्यूज हो आपकी, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज। तो ये रहा, और कहाँ से पढ़नी है आपको ये सब सारी चीज़ें। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो
जो लोग अभी स्टार्ट किए होंगे प्रिपरेशन तो इतना कवर कर नहीं पाएंगे पूरा सिलेबस, तो उनको चाहिए एसएससी की जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करके जाओ जीके के, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट कर ही दिया हूँ मैं। बाकी करंट अफेयर आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं एंड अड्डा 24/7 ऐप से आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो से भी बेनिफिट मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि जीके का सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अभी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मतलब क्वेरी आएगी कि एसओ के लिए सिलेबस क्या होगा, लैब अटेंडेंट के लिए सिलेबस क्या होगा, स्टाफ नर्स के लिए सिलेबस क्या होगा, बहुत सारी क्वेरी आ जाएगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस भी पोस्ट में अर्थमेटिक एबिलिटी आ रही है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आ रहा है, तो सबके लिए यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। दोबारा वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। जो इसमें आ रहा है जनरल अवेयरनेस में सेम उसमें भी आएगा, अगर जनरल अवेयरनेस उसमें टॉपिक दिया हुआ है तो। अर्थमेटिक एबिलिटी टॉपिक दिया हुआ है तो सेम सिलेबस रहेगा, ठीक है। उसमें अलग से कुछ नहीं होगा। और उसमें अलग से जैसे मान लो कि एसओ वाले में पॉस्को एक्ट है, वो अलग चीज़ हो गया, तो उसके लिए अलग से तो आपको पढ़ना ही है। आरटीआई हो गया, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें जो है ये तो सेम ही रहेगी आपकी। तो आप लोग ये ना बोलना क्वेरी में कि इसका भी वीडियो बना दो, ठीक है। अर्थमेटिक एबिलिटी में देख लेते हैं। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका नंबर सिस्टम। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी आते हैं, हर साल आते हैं। एवरेज के क्वेश्चन भी हर साल आए हुए हैं। परसेंटेज भी हर साल आता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। हो सकता है 2 क्वेश्चन रहे, एक सिंपल से, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से। टाइम एंड डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगला है मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल आया हुआ है। ये सारे जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब सारे टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मतलब एनबीएस पूरा सिलेबस कवर कर लेता है। लास्ट क्या बचा है, हाइट एंड डिस्टेंस। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। अर्थमेटिक क्या क्या है, नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एंड लास्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। और एक और टॉपिक छूट गया है, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन का बेसिक क्वेश्चन भी आपको लगा के जाना है, ठीक है। इसमें दिया नहीं हुआ है लेकिन मेंसुरेशन भी आता हुआ है। मेंसुरेशन मतलब आप लोग जैसे स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, इसके सारे फॉर्मूले याद करने हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और बहुत लोग अभी कमेंट करेंगे एडवांस मैथ आया कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, 1% भी नहीं आएगी, ठीक है। अलजेब्रा भी नहीं आएगा, ये सारे एडवांस मैथ के टॉपिक हैं। अलजेब्रा भी नहीं आएगा। और क्या होता है, जियोमेट्री भी इसमें नहीं आएगा। अब क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ। जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये एडवांस मैथ्स का पोर्शन हुआ। ये एसएससी सीजीएल में आता है, एसएससी में आता है, इस एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। एक टॉपिक जो आप लोग सोच रहे होंगे, जो हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस के आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते जिसमें कोई आदमी है, इस एंगल से कोई टावर लगा उसको देख रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को बोला जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो बेसिक क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग देख लेना, ठीक है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पार्ट ही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, तो इससे भी एक आध क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2018 में एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था, 2018 में जो हुआ था पेपर जूनियर असिस्टेंट का, उसमें आया था इस हाइट एंड डिस्टेंस से, तो इसको भी थोड़ा पढ़ लेना। 19 वाले में एक भी नहीं आया था, ठीक है, लेकिन 18 वाले में आया था हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन एक। और कमेंट बॉक्स में डेली क्वेरी आती है कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ठीक है। मैं बार बार बोल के थक चुका हूँ, मैं निगेटिव मार्किंग इसमें होगी, कितनी होगी, 1/4, ठीक है। -1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखना इसका। और ये डेली क्वेरी आती है कि एग्ज़ाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। एग्ज़ाम जब
स्टार्ट होगा आपको ऑप्शन मिलेंगे, हिंदी आप या चूज कर लो या तो इंग्लिश, दोनों में से एक चूज करना है। हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज करना है आप लोग को, तो उसी लैंग्वेज में आपका पेपर दे पाओगे। अगर मान लो आप लोग इंग्लिश चूज कर लिए तो बीच में किसी का इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, कोई लैंग्वेज ऐसा टफ लैंग्वेज में आ गई क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप हिंदी में उसको चेक कर सकते हो। उसमें ऑप्शन देता है कि हिंदी में देख सकते हो, उसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, जो भी आपका प्रीफर्ड लैंग्वेज हो आपको स्टार्टिंग में चूज करना होगा, बाद में उसको चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे तो फिर आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में आ जाएगा, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से चेक करना होगा, ठीक है। तो ये इससे भी अब क्वेरी नहीं आनी चाहिए। निगेटिव मार्किंग होगी और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। और एक और क्वेश्चन आता है एएसओ के बारे में कि एएसओ की जॉब लोकेशन कहाँ पे होगी। एएसओ की जॉब लोकेशन होगी आपका हेडक्वार्टर्स मतलब मुख्यालय जहाँ पे है, कहाँ पे है, नोएडा में, या तो वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी आपको। एएसओ के बारे में बोल रहा हूँ मैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नोएडा में मिलेगी, या तो रीजनल ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। और जितने भी रीजनल ऑफिस हैं मेन सिटीज़ में है, ठीक है। ये नहीं है हार्ड स्टेशन में नहीं है, लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है जेएसओ की जो वैकेंसी है, मैक्सिमम पोस्ट खाली है आपकी नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। सारी नॉर्थ ईस्ट नहीं है, मतलब मैक्सिमम पोस्ट वहाँ वैकेंसी वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइनिंग मिले, सबको नहीं मिलेगी, मैक्सिमम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी। और भी जगह वैकेंसी है लेकिन बहुत कम है, तो इससे ही परेशान नहीं होना। पहले आपको कहीं से भी बेरोजगारी हटानी है, आप सभी लोग अप्लाई करिए। और कोई क्वेरी तो बता देना। और आज लास्ट टॉपिक है, सब्जेक्ट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए ये टॉपिक होगा उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा है? द क्वेश्चन ऑन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज विल बी फ्रॉम characteristics of computers, computer organization including RAM, ROM, file system, input devices, computer software relationship between hardware and software, operating system, MS Office, exposure of Word, Excel, spreadsheet, PowerPoint presentation। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड इंडियन IT एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट ऑफ ई गवर्नेंस। अगला है मोबाइल स्मार्टफोन्स, इंफॉर्मेशन कियोस्क। ये आपका कंप्यूटर सिलेबस हो गया, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका NVS का सिलेबस रहा, ठीक है। मेनली तो ये JSA मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए सिलेबस था, और जिस भी पोस्ट में ये सारे सिलेबस इंक्लूडेड है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो सभी लोग इसको ध्यान से देख लेना। अलग से कोई और वीडियो नहीं आएगी सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमें अलग से और कोई टॉपिक दिया है पॉस्को एक्ट, RTI एक्ट, बाकी जो है वो समझ ही रहे होगे आप लोग कि उसको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके शेयर करें जिससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। और NVS की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, टोटल 14 वीडियोज हो चुकी हैं, और आज 15वां एपिसोड आएगा आपका, ठीक है। आपको देखना है वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का नाम है NVS रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है। आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा, ठीक। इस वीडियो का फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।